सो बोर्न एपेटाइट योर मैजेस्टिक एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में यहाँ ना कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस होने ही वाला था कि हमें यहाँ पता चलता है कि उन चाइनीज वाली टीम को ना असल में 8 नंबर मिले और उस राजदूत ने जियोंग को बस 1 नंबर दिया था, इतना अच्छा खाना बनाने के बावजूद भी, जो कि ना काफी ज्यादा गलत था। इस वजह से यहाँ पे योंग को यानी किंग को ना काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था उसके ऊपर, और वो कह रहा था कि मैंने टैंक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था क्योंकि उसने यहाँ पे कोरिया में रह के ना काफी सारी चीजें सीखी थी और इसी वजह से ना मैंने उसको इतने ज्यादा अच्छे नंबर भी दिए, लेकिन आपने जो किया है ना वो काफी ज्यादा अनफेयर है। लेकिन ये बात सुन के ना फिर भी वो यहाँ पे राजदूत तो काफी हंस रहा था बेशर्मों की तरह। इस वजह से यहाँ पे किंग को ना और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रहे थे कि तुमने जानबूझ के ये कम नंबर जियोन को दे दिया ताकि हम लोग हार जाएं, पर फिर भी वो राजदूत यहाँ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और साथ ही में ना उस टैंक को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था इससे कि पहले राउंड में ना हम गलत थे फिर भी हम जीत गए और दूसरे राउंड में भी असल में जियोन को ही जीतना चाहिए था। तो यार ह्योंग ना फिर सबके सामने ये कह देता है कि इस पॉइंट्स को ना असल में नहीं माना जाएगा, अब शेफ ना अभी खुद का ही खाना खा के ना खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो ना खुद को कितने नंबर देना चाहते हैं। यहाँ सब लोगों ने तो खाना खा लिया था, लेकिन यहाँ जियोन कह रही थी कि मैं खुद का ही खाना खा के मैं खुद को ही नंबर कैसे दे सकती, ये तो सभी ने मिलकर बनाया ना, इसलिए हम सभी खाएंगे और सभी एक साथ नंबर देंगे। और यहाँ उसी चाइनीज शेफ ने यानी कि टैंग ने भी सेम बात कही थी कि हम सब ये खाना टेस्ट करके हम सब नंबर देंगे। तो यहाँ दोनों ही टीमों ने ना काफी ज्यादा अच्छा किया था क्योंकि उन दोनों का ही खाना काफी ज्यादा टेस्टी था, इसलिए यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन भी ना असल में टाई हो जाता है। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे वो दूध तो कह रहा था कि हाँ ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन टाई हो ही गया है तो फिर भी जीतेगा तो मैं ही, क्योंकि 2 कॉम्पिटिशन में जीत चुका हूँ, अब सिर्फ तीसरे की बारी है, क्योंकि तुमने ही ना असल में ऐसा रूल बनाया था कि अगर तीनों कॉम्पिटिशन टाई हो जाते हैं तो फिर मैं जीत जाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे किंग तो कह रहा था कि अभी तीसरा कॉम्पिटिशन ना बाकी है, इसलिए तुम सिर्फ इंतजार करो। ये सब कह के ना फिर सब लोग वहां से चले गए थे और वही इधर वही चाइनीज शेफ यानी कि टैंग ने जियोन के पास जाके उससे कह रहा था कि मैं आज हार गया, लेकिन फिर भी जियोन तो उससे कह रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आज तो कॉम्पिटिशन सच में टाई हो गया। और ये दोनों ही ना एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि ये दोनों ही ना एक दूसरे के बारे में जानते थे कि ये दोनों ही ना कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ये दोनों ही ना कल के लिए एक दूसरे को ऑल दिस बेस्ट कह के वहां से चले गए थे। और यहाँ जियोन को ना ये बात पता थी कि आज ना उसने खाना काफी ज्यादा अच्छा बनाया था, अगर ये कॉम्पिटिशन आज फेयर होता ना तो वो जरूर आज जीत जाती। और इसी बात से ना उसके साथी लोग भी काफी ज्यादा खुश थे। तभी उसके पास ना हेड उसके पास आ जाता है और उससे बता रहा था कि किंग ना आपको बुला रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर जब शाम में ना जियोन किंग से मिलने जाती है तो राजा उससे कह रहे थे कि आज जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें ना कल की तैयारी अच्छे से करनी है क्योंकि कल ना तुम्हें जीतना ही होगा। तो वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं ना अच्छे से करूंगा। लेकिन किंग कह रहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हारे हाथ के बारे में जान सकूं, क्या तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना, क्या कल तुम कॉम्पिटिशन में पार्ट ले पाओगी। तो जियोन कह रही थी कि हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, लेकिन शायद ना थोड़ी तकलीफ होती है सब्जियां काटते से, और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि आपने ना रूल्स को चेंज कर लिया ताकि हम लोग ना गेम फेयर तरीके से जीत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो दूध ना हमें किसी भी हाल में हरवाना चाहता है। उस आदमी को ना असल में किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हमें ना जीत के उसे हराना ही होगा। और साथ ही में यहाँ राजा ना उस कुकर के बारे में पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें वो कुकर वापस मिल गया, लेकिन जियोन कह रहे थे कि नहीं अभी तक वो मेरे पास नहीं पहुंचा, पर मुझे यकीन है कि चुन्ना उस कुकर को लेकर जल्दी ही वापस आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो यहाँ पे चाय ले रही थी, लेकिन इसी दौरान ना वो चाय उसके गर्म वाली है उसके हाथ पे गिर जाती है। तो यार राजा ना राजू वैद्य को बुला लेते हैं और साथ ही में उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं फिर। तो इस बात से ना यहाँ पे जियोन को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा की वाइफ ना आज का कंपटीशन का रिजल्ट देख के वो तो काफी ज्यादा नाराज थी, यानी कि काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो तो जियोन को हरवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आज जियोन हारी नहीं बल्कि गेम टाई हो गया। और वही दूसरी ओर यहाँ पे चीफ ने ना जेसन के पास से सभी चिली पाउडर को वापस ले लिया था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे वो दूध ना उसके सारे शेफ को ना काफी ज्यादा डांट रहा था क्योंकि वो ना उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। और वही इधर जियोन और बाकी सब मिलकर ना कल की कॉम्पिटिशन के लिए काफी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। फिर जब हमें यार नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ तीसरा राउंड यानी कि फाइनल राउंड ना असल में शुरू होने वाला था, और यहाँ ना इस कॉम्पिटिशन में इन लोगों को एक जिनसंग सूप बनाना था, यानी कि इन लोगों को उसी जड़ी बूटी से यानी कि उसी जिनसंग पौधे से मिला के ना एक डिश बनानी थी जो कि इससे पहले किसी ने नहीं खाई हो। तो ये सब दोनों ही टीमों मिलके ना असल में अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। यार टैंग ने तो अपनी टीम से कह दिया था कि आज ना कुछ भी करके हमें जीतना ही होगा, और वही यार जियोन ना अपने साथियों का हौसला बढ़ा रही थी कि हम भी ना आज जीत के दिखाएं। लेकिन साथ ही में ना वो थोड़ी सी परेशान भी थी कि अगर टाइम पे कुकर नहीं पहुंच पाया तो हम डिश कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज की मेन जो डिश होने वाली है ना वो असल में कुकर में नहीं बन सकती। पर शायद ना वो यहाँ पे एक आइडिया लगा देती है, यानी कि उसके पास वो ना दूसरा ऑप्शन बनाती है कि वो ना बर्तन को गर्म करके उस डिश के ऊपर उल्टा ढक दे। तो फिर बाद में ना ये सभी लोग अपने अपने डिश के प्रिपरेशन में यानी कि खाना बनाने में लग जाते हैं और ये ना काफी देर तक चलता। तो हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि आज ना असल में जियोन में एक ब्लैक चिकन से जिनसंग सूप बनाने वाली थी। यार टाइम ना काफी तेजी से बीत रहा था, और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसने कि वो पहले कुकर बनाया था। वो यहाँ असल में ना खुद के बनाए हुए प्लेन में आ गया था और वो सीधे ही ना असल में महल के अंदर लैंड करता है। शायद ना वो यहाँ पे कुकर लेके आया था, लेकिन सभी सिपाही ना उसे घेर लेते हैं। तभी ना वहाँ किंग का बॉडी गार्ड आ गया था जो कि उसे पहचानता था क्योंकि उसने ना मिलके उसके साथ कुकर बनाया था, तो वो ना उसे अपने साथ अंदर लेके चला गया था। तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन साथ ही में वो राजदूत पूछ रहा था कि ये आदमी कौन है और ये ऐसे बीच में कैसे आ सकता है अंदर। तो यार राजा बता रहा था कि ये ना असल में हमारा कुकिंग टूल बनाने वाला आदमी है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खास है। तो साथ ही में ना वो यहाँ पे आदमी ना जियोन से कह रहा है इसे कम आंच पे पकड़ना क्योंकि गिरने की वजह से ना ये थोड़ा कमजोर हो गया है, कहीं ये टूट ना जाए, और हाँ तुम हार नहीं सकती, तुम्हें आज ना जीतना ही होगा। तो फिर यहाँ पे जियोन ना फिर से अपना
अपना खाना बनाना शुरू कर देती है उसी कुकर के अंदर, और साथ में एक पिज्जा सीटी बजती है। तो ये सुन के ना यहाँ पे लोग काफी ज्यादा डर गए थे कि इस चीज से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। और वही ये चीज देख के ना यहाँ पे चाइनीज टीम तो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये कर क्या रहे हैं। तो साथ ही में ना जियोन यहाँ पे थोड़ा उन लोगों को एक्सप्लेन भी करने लग जाती है कि ये चीज ना है कि ये कुकर काम कैसे करता है। फिर उन लोगों की डिश बनने के बाद ना वो यहाँ पे प्लेटिंग भी स्टार्ट कर देती है और बता रही थी कि मैंने ना आज ब्लैक चिकन सूप बनाया है जिनसन की मदद से, और साथ ही में उसने कैसे कैसे ये चीज बनाई है वो उसके बारे में बता रही थी। यहाँ वो राजदूत तो उसकी डिश को देख के तो कहता है कि ये कितना ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, इसे तो कौन ही खाता होगा। लेकिन वही यार राजा तो कह रहे थे कि भाई कितना ज्यादा अच्छा है, जरूरी टेस्ट में भी ना काफी ज्यादा अच्छा होगा। जियोन बता रही थी कि ये ना असल में यूरोपियन कंट्री का एक ब्रेकफास्ट है जो कि वो लोग रोज खाते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे वो राजदूत तो ऐसा दिखाने लग जाता है कि कहीं ये लोग मुझे बेवकूफ ना समझ ले, इसलिए वो भी कह रहा था कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो ये जैसे ही उस डिश को टेस्ट करते हैं ना तो वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल फूड था, यानी कि उन लोग काफी ज्यादा पसंद आ गया था। तो बाद में जब यहाँ चाइनीज टीम की बारी आती है तो इन लोगों ने ना असल में एक बुला जोंग डिश बनाई थी और उन लोगों को ना ये भी डिश काफी ज्यादा पसंद आ गई। उन्होंने भी ना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाई थी, यानी कि यहाँ जियोन की फूड भी और यहाँ उन चाइनीज वालों का फूड भी का दोनों का ही फूड भी ज्यादा टेस्टी था आज। फिर बाद में यहाँ पे किंग कहता है कि चलो अब ना शेफ ना एक दूसरे का फूड खाएंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे, साथ ही में नंबर भी देंगे कि आज का विनर कौन होगा। और इस बात से ना यहाँ पे वो राजदूत भी मान गया था। तो जब ना ये दोनों ही टीम एक दूसरे का फूड टेस्ट करते हैं तो ये दोनों भी ना काफी ज्यादा हैरान थे कि वाह ये डिश ना कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से बनी है। लेकिन उस चाइनीज टीम का ना असल में एक थर्ड मेंबर बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। तो ये बात देख के ना जिनको काफी ज्यादा अजीब लगती है। उसका कलीग उसे बता रहा था कि इसे ना मैंने शुरू से ही नोटिस किया, ये ना काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। मैंने देखा है कि इसने ना हमारी बनाई हुई आज तक एक भी डिश नहीं खाई है। और वही ये देख के यहाँ पे किंग भी सेम बात पूछता है कि वो शेफ तुम्हारा वाला हमारा खाना खा क्यों नहीं रहा। तो राजदूत कह रहा था कि वो ना असल में सूंघ के ही बता देता है कि खाना कैसा बना है, इसलिए उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये सुन के यहाँ पे किंग तो गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि भला वो सूंघ के टेस्ट कैसा बता सकता है कि टेस्ट कैसा है, तो अगर वो खाएगा ही नहीं तो नंबर कैसे देगा, इस चीज से तो हम हार भी सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर ना उसी शेफ का पास का सीन दिखाया जाता है कि वो ना पहले अलग अलग चीजों को मिला के उनका स्मेल लेता था और साथ ही में ना उसके टेस्ट भी करता था, यानी कि वो ऐसा कोशिश करता था कि उस डिश की ना टेस्ट बदल पाए वो। तो ऐसे ही करके एक दिन ना उसकी दादी ने सारी चीजें मिला के उसी बर्तन में पलट दी और उससे ना टेस्ट भी करवाया था। तो उसे ना वो डिश काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो जून ने भी ना असल में सेम वैसे ही डिश बनाई थी क्योंकि उसे ना ये देख के ऐसा ही लग रहा था, इसलिए ना वो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हो गया। और साथ ही में ना जब वो डिश ट्राई करता है यानी कि टेस्ट करता है तो वो ना काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये डिश सेम वैसे ही थी जैसे कि उसकी दादी ने उसके लिए बनाई थी। और साथ ही में रोने भी लग गया था, कह रहा था कि मैंने सालों बाद ये डिश खाई है और कह रहा था कि मैं हार मानता हूँ, तुम्हारी डिश ना सच में काफी ज्यादा अच्छी। तो ये सुन के यहाँ पे उस राजदूत को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और कह रहा था कि अरे तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो। तो फिर जब यहाँ पे उनके रिजल्ट सामने आते हैं तो जून ने असल में उस चाइनीज टीम को 27 नंबर दिए थे यानी कि 27, और यहाँ उस चाइनीज टीम ने असल में जून की टीम को 28 नंबर दिए थे यानी कि 28, यानी कि इसके जरिए यहाँ पे जून की टीम असल में जीत चुकी थी। इस बात से यहाँ पे जून काफी ज्यादा खुश थी, कह रहे थे कि इतने बड़े शेफ के साथ कंपटीशन करके मैं फिर भी जीत गई, और ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और साथ ही में वो राजदूत यहाँ पे हारने के बाद उनसे कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन मुझे ना अब गिफ्ट चाहिए, और कह रहा था कि जो मैं मांगूंगा ना तुम्हें मुझे देना ही होगा, तुम मना नहीं कर सकते। तो राजा भी कह रहा था कि यार ठीक है। तो वो बदतमीज यहाँ पे सीधे जून की तरफ उंगली कर देता है, कह रहा था कि मुझे वो चाहिए। तो ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और साथ ही में यहाँ पे किंग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इतना कि वो ना उसका मुंह ही तोड़ देता, और वो ऐसा ही करता है। वो ना यहाँ पे उसके पकड़ के सीधे उसके मुंह पे एक पंच मारता है। ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि वो राजदूत के नाक से ना खून भी आने लग गया था। और वही दोनों तरफ के ना असल में सोल्जर भी आ गए थे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। या वो राजदूत तो फिर भी उसे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि उस लड़की को पकड़ के ना साथ में लेके चल। लेकिन फिर भी यहाँ पे किंग और बाकी सब लोग मिलकर ना जून को बचा रहे थे। और यहाँ किंग कह रहा था कि तुम यहाँ पे इतने कम सोल्जर्स लेके मुझसे लड़ाई करने आए हो, क्या तुम सच में करना चाहते हो। यार दूत तो कह रहा था कि मुझे चैलेंज मत कीजिए। लेकिन तभी ना उसी वक्त उसकी दादी वहां आ गई थी और उनसे पूछ रही थी कि ये सब चल क्या रहा है। और वो तो यहाँ पे दूत को डांटने ही लग गए थे कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो तुम वापस क्यों नहीं जाते, यहाँ पे तमाशा क्यों कर रहे हो। तो वो राजदूत तो कह रहा था कि मुझे तो बस ये लड़की चाहिए अपने राजा के लिए खाना बनाने के लिए, मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो ये सुन के यहाँ पे उसकी दादी तो भड़क गई थी और साथ ही में उसे डांट भी रही थी। और साथ ही में चाइना से आया वो उसे लेटर भी दिखा जो कि उसके राजा का था। तो वो देख के ना यहाँ पे वो दूत तो काफी ज्यादा डर गया था और कह रहा था कि ठीक है मैं जाता हूँ। और वो ना यहाँ पे नीचे बैठ के झुक के उसने प्रणाम कर रहा था और साथ ही में ना उसकी पूरी टीम को लेकर फिर वो वहां से वापस चला जाता है। साथ ही में फिर यहाँ पे उसकी दादी ने उसे बता रही थी कि कल ना किसी स्पेशल को खाना खिलाए, यानी कि तुम्हारे भाई को, प्रिंस को, क्योंकि वो जल्दी ही आने वाले हैं। तो वो भी उसके दादी से कह रहा था कि यार ठीक है मैं खुद उनके साथ खाना खाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो यही बात जब यहाँ पे जेसन और उस स्मोकजो को पता चल गई थी तो वो ना यहाँ पे उस राजकुमार को यानी कि प्रिंस को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि वो ना राजा को फंसा सके इसमें। यानी कि इन लोगों ने प्लान बनाया था कि वो ना प्रिंस के खाने में जहर मिला देंगे और उसका सभी इंजाम ना असल में जून के ऊपर आ जाएगा। यहाँ वो राजा की वाइफ तो कह रहे थे कि जहर मिलाना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, कहीं हम फंस ना जाए। लेकिन वो जेसन कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, इसका असर ना काफी ज्यादा धीरे धीरे होता है, इसलिए ना किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो भी कह रही थी कि तुमने ना मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो जेसन भी कह रहा था कि एक बार ना मेरे प्लान सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ना मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा जब मैं राजा बन जाऊँ। और वही दूसरी ओर यहाँ पे गिल ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो ना कॉम्पिटिशन जीत चुके थे और वो मजे से सोने जाती है।
लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे राजा ना अपने बुक में उसी के डिश के बारे में लिखते हैं जो कि ज्यून ने बताई थी। लेकिन जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, राजा ना जाके सीधे ज्यून से मिलता है और उसके हाथ के बारे में पूछ रहा था कि डॉक्टर ने क्या कहा था। तो ज्यून तो उसके साथ मजाक करने लग गई थी, कह रही थी कि अब ना शायद मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊँ। किंग तो शॉक हो गया था और कह रहा था कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन उसके ऐसी बातें सुन के फिर ज्यून हंसते हुए उससे कह रही थी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे एक बात बताइए कि आप प्रिंस जिन के साथ क्या खाना खाने वाले हैं। लेकिन किंग तो कह रहा था कि उसकी छोड़ो, तुम बताओ क्या हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि हम साथ में खाना खा सकते हैं क्या। तो जून भी कह रही थी कि हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे, खाना ना असल में आपको बनाना होगा। तो वो कह रहा था कि क्या मैं खाना बनाऊंगा, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैं भला किचन में क्यों जाऊँ, मैं तो किंग हूँ ना। तो यार वो तो मजाक करते हुए कह रही अरे मैं तो बस मस्ती कर रही थी। पर फिर भी यहाँ पे किंग उसे रोकते हुए उसे ना एक न्यू ड्रेस गिफ्ट कर देता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। और इस बात से ना यहाँ पे जून भी काफी ज्यादा खुश थी कि उसे ना नए कपड़े मिले हैं, यानी कि वो राजा की ओर से उसे गिफ्ट मिला था। लेकिन साथ ही में ना वो एक बात को याद करके उदास भी होती है कि बुक में था कि वो ना असल में घर वापस चली जाएगी, यानी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे बिताने के। पर ये सुन के यहाँ पे राजा कह रहा था कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँ, और कल ना लंच के बाद मुझसे आके मिलना, मैं ना तुम्हारा उसी रॉयल वाले गार्डन में इंतजार करूंगा, इसलिए तुम जल्दी आना। लेकिन जून कह रही थी कि नहीं कल मैं नहीं आ सकती क्योंकि वो चाइनीज शेफ कल जा रहे हैं, तो मुझे ना उनसे जाने से पहले एक बार मिलना है। पर ये सुन के किंग कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी तो। पर फिर भी यहाँ पे जून का ऐसा क्यूट सा चेहरा देख के ना वो तो यहाँ मान गया था। लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ पे जून को ही दिखाया जाता है जिसने की वो नई वाली ड्रेस पहन ली थी, तो ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और साथ ही में ना खाना बनाने लग जाते हैं प्रिंस के लिए। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे प्रिंस जिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ राजा के साथ बैठा था, तो वो ना यहाँ पे उन्हें किंग कह के पुकार रहा था। पर वो तो कह रहा था कि अरे नहीं तुम मुझे सिर्फ अपना बड़ा भाई कह सकते हो, यानी कि ये लड़का ना असल में किंग का स्टेप ब्रदर था। और वो लड़का भी ना असल में जून के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने भी ना उसके बारे में काफी ज्यादा सुना था और देख के कह रहा था कि वाह कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इसे खा के तो जरूर मजा आएगा। और साथ ही में ना वो जून की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहा था। तो ये देख के यहाँ पे जून सोचने लग जाती है कि किंग ना अगर हमेशा ही ऐसे ही रहे तो इनका किंगडम ना कभी भी बर्बाद नहीं होगा, वो ना एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, यानी कि अच्छा राजा बन पाएगा। और साथ ही में ना वो इस बात से खुश भी थी कि उसने ना असल में हिस्ट्री चेंज कर दी, यानी कि अब ह्योंग कोई डिक्टेटर नहीं बल्कि एक अच्छा राजा कहलाए। तो नेक्स्ट सीन में जब हमें पे उन्हें चाइनीज शेफ को जाते हुए दिखाया जाता है तो यार सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश थे। और साथ ही में जाते हुए वो टैंग उससे कह रहा था कि अपने किंग से तुम ये कह देना कि उन्हें ना थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और सोने से पहले ना अपने कमरे को अच्छे से लॉक करके सोए। लेकिन उसकी बातें तो यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रही थी और ना ही जून को कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। यहाँ पे सभी लोग ना इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थे। फिर जब शाम को दिखाया जाता है वो लोग जब कहीं जा रहे थे तभी यहाँ ना सेकंड क्वीन आ जाती है जो कि उसी प्रिंस की मदर थी और वो सीधे आके ना यहाँ पे जून को थप्पड़ मार देती है। कह रहे थे कि तुमने मेरे बेटे के खाने में क्या मिलाया, उसकी तबियत ना काफी ज्यादा खराब हो गई, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुन के ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा शौक थी जून। और साथ में इधर मोकजू ना काफी ज्यादा खुश थी इसी बात से कि उनका प्लान ना असल में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, यानी कि अगर प्रिंस मर गया तो जून भी मारी जाएगी और इसके बाद ना हम राजा को भी गद्दी से हटा सकते हैं। और यहाँ पे मोकजू ने ना असल में प्रिंस की जो फीमेल डॉक्टर थी ना उसे भी बंदी बना लिया था। और वही इधर यहाँ उसी प्रिंस की मदर ने ना असल में जून को तो जेल में भी डलवा दिया था और उसे कह रहे थे कि इस लड़की को ना तब तक टॉर्चर करो जब तक ये खुद का गुनाह कबूल नहीं कर लेती। और यहाँ पे उसे ना काफी ज्यादा परेशान भी किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जून तो यही बात कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे किंग तो बेचारा उसका ना उसी गार्डन में इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगी। तो इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।